बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था कभी नहीं थी किसी भी कुंभ में। हर बार जितने साल से लग रहे हैं सबसे बढ़िया व्यवस्था बहुत अच्छी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। पहले बताया गया है कि यहाँ बहुत भीड़ है, आना नहीं है, फिर भी हम लोग कार से आए हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। मोदी ने अच्छा किया, नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया, सबके पब्लिक के लिए अच्छा है। 13 जनवरी से लगातार सनातनी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। 10 दिन अभी महाकुंभ को और बचे हैं। नहीं तो नहीं 10 करोड़ लोग और प्रयागराज पहुंचेंगे, यानी संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या तकरीबन 65 करोड़ तक हो सकती है। आप देखिए, ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। पूरी दुनिया में इतना बड़ा आयोजन ना तो हुआ ना ही कभी हो पाए, लेकिन इस महाआयोजन पर उंगली उठाने वालों की कमी नहीं। ये बात सच है कि महाकुंभ में भगदड़ मची। ये बात सच है कि इस भगदड़ में लोगों ने जान भी गंवाई। आगजनी की कुछ घटनाएं भी हुई, अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन बावजूद इसके क्या महाकुंभ की सफलता को पूरी तरह खारिज किया जा सकता है? मगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुनी तो लगता है कि महाकुंभ पूरी तरह फेल रहा। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं गुजर रहा जिस दिन अखिलेश महाकुंभ को लेकर बयान नहीं दे रहे। इतने बड़े महाकुंभ में कुछ तो अच्छा होगा, कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी अखिलेश तारीफ कर सके, लेकिन नहीं। कभी वो सीधे हमला कर रहे हैं तो कभी तंज कस रहे हैं। हमारे सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है, आयोजन को और लंबा कर दिया जाए और बढ़ा दिया जाए। एक चीज कुंभ में हमने भी सीखी इस बार, वो आपको भी सीखना चाहिए, कपड़े पहन करके स्नान करना। सियासत में कौन कब कहां किस मुकाम पर पहुंच जाए, यह अखिलेश यादव को बेहतर पता है। लिहाजा उनकी कही हर बात में इतनी तो सच्चाई होनी चाहिए कि कल को वो अपनी ही कही बातों का पक्ष ले सके। लेकिन विरोधी कर्तव्य के पालन में अखिलेश पूरी तरह मशगूल है। दुनिया का रिकॉर्ड बनाया है 300 किलोमीटर का जाम। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगे थे जाम खुलवाने के लिए। लोग दर्शन करने गए, श्रद्धालु जो पहुंचे मंदिरों में जान चली गई, धक्का मुक्की, कितनी परेशानी हुई है महिलाओं को, बच्चों को जो गए साथ। कहीं वॉशरूम नहीं थे, कहीं पीने की जगह नहीं थी, कहीं खाने पीने का इंतजाम नहीं था। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। इतनी ही अव्यवस्था थी, इतनी ही दिक्कतें थी, तो अखिलेश ने संगम में डुबकी क्यों लगाई? प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने को लेकर पहले तो आपने बहुत नानुकुर किया, लेकिन फिर क्या हुआ? क्यों चुपके से डुबकी लगाकर तस्वीरें पोस्ट कर दी गई? ये आस्था थी या फिर वोट की सियासत थी? कुछ लोगों की आदत है
चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस पर भी समाजवादियों ने उंगली उठाई, और अखिलेश तो मंदिर के दर्शन तक करने के लिए नहीं गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर अखिलेश को समझ आया। जिस अवधेश प्रसाद को अयोध्या की जीत पर वहां का राजा बना दिया गया, वहां की जनता ने मिल्कीपुर का उपचुनाव हरवा दिया। आज जिस तरह से सनातन का उत्कर्ष है, आज हिंदू चेतना खड़ी हो गई है, इतनी बड़ी संख्या में कुंभ में लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, इस प्रचंड हिंदू चेतना को देख करके विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाकुंभ में जिस तरह से सनातनी जुटे और जिस तरह का माहौल बना, उससे यूपी का 2027 का विधानसभा चुनाव कनेक्ट कर रहा हो और योगी मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने डुबकी लगा ली लेकिन अव्यवस्थाओं को गिनवाने में कमी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में लोग क्यों नहीं इसे सियासी छल कहें, क्यों ना कहें कि अखिलेश राजनीति कर रहे हैं। नहीं, राजनीति वो कर रहे हैं जिनको ये भव्य और दिव्य कुंभ अच्छा नहीं लग रहा। खुद करवा नहीं पाए 13 में, तो उनको लग रहा है कि इतनी भव्यता इतनी दिव्यता के सरकार ने तो 45 करोड़ रखे थे और ये तो 50 करोड़ के ऊपर लोग पहुंच गए, और पूरे देश से नहीं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। यदि एकता देखनी है तो आपको कुंभ में दिखाई पड़ेगी, जहां समाज और प्रदेश प्रांत सारी दीवारें टूटी, और वो लोग भी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इच्छा होगी कि हम भी जाकर डुबकी लगा के गए भी अभी। लेकिन राजनीति हर क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सनातन के इस पर्व पर सियासत सिर्फ अखिलेश ही नहीं कर रहे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो कुंभ को ही फालतू कह दिया। ये कितना अपमान है सनातन का। विरोध के लिए विरोध करना और उस पर इस तरह का बयान देना वाकई दुर्भाग्य है। सुनिए लालू प्रसाद यादव। इस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। इतना ही नहीं, बिहार के ही नेता पप्पू यादव को सुनिए कैसे वो सनातन पर चोट कर रहे हैं। बाबा लोगों को, पैसे वाले और नेताओं को दूर रखिए, हम लोगों को तो पाप करना ही है ना। आप नहाने कुंभ जाएंगे सर? पहले हम नहाने को पागल हैं। हम जो दुनिया करती है सो नहीं करते, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान का इस्तेमाल नहीं करते। नेता ही नहीं, इन्हीं की राह पर चलने वाले कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए भी इस महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की। फर्जी और भ्रामक पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की। मिस्र की आग को महाकुंभ की आग बताते हुए पोस्ट किया गया। पटना के गांधी मैदान में फिल्म प्रमोशन के इवेंट के दौरान आर्मी के जवानों पर चप्पलें फेंकने वाले वीडियो को महाकुंभ के नाम पर वायरल किया गया। नेपाल की एक शव यात्रा के वीडियो को महाकुंभ के नाम पर वायरल किया गया। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी गई। इसी के चलते पुलिस ने 54 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई भी की। पूरी दुनिया इस महाकुंभ की तारीफ कर रही है। आधा हिंदुस्तान महाकुंभ में डुबकी लगा चुका है। लेकिन इतने बड़े आयोजन का उत्कर्ष अगर किसी को नजर नहीं आ रहा है तो इसमें दृष्टि का दोष नहीं, सोच का दोष है। कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है, उन्होंने कहा ये स्वर्ग है तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। स्वर्ग और नर्क की इस सोच पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तक कह दिया कि उनका ये बयान सनातन विरोधी है और इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है। रजवी ने कहा कि अखिलेश ने धार्मिक मान्यताओं की अनदेखी की है। जो लोग जन्नत और दोजख जैसी अवधारणाओं को नकारते हैं
वो इस्लाम की सही तालीम से अनजान है। अगर कोई इस्लाम को मानता है तो उसे यह भी मानना होगा कि जन्नत और दोजख का अस्तित्व है। सनातन धर्म में भी स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। इन बातों को नकारने का मतलब है कि दोनों धर्मों की मान्यताओं का विरोध करना। अखिलेश की नासमझी पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का यह बयान गौर करने वाला है, लेकिन अखिलेश महाकुंभ के बहाने सनातन के विरोध में खड़े हैं। महाकुंभ की कामयाबी किसी व्यक्ति या किसी दल की कामयाबी नहीं, ये सनातनियों की कामयाबी है। जब तक ऐसे आयोजन को सियासी चश्मे से देखा जाएगा तो फिर ऐसे ही उंगलियां उठेंगी जो किसी भी सूरत हाल में देश हित में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।